तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत सभी का एसडी कैंपस की इस मंच पर। दिस इज निहारिका, योर इंग्लिश एजुकेटर। एंड गाइस, हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है ऐसी जो कि आप लोगों को दिलाएगी सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे लेंगे? अगर हमारी एसएससी में वोकैबुलरी जो है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो तब हम लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। एवरेज हो सिलेक्शन ले सकते हैं, वीक है तो काम नहीं चलने वाला। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं बहुत सारे वर्ड्स लेकर आई हूँ जो कि रिलेटेड होंगे होलिक से। HOLIC, इससे रिलेटेड जितने वर्ड हैं उनकी बात करेंगे। तो पहली बात मैं कर लेती हूँ होलिक की। तो होलिक क्या होता है भाई, ये याद रखिएगा। होलिक की जब बात करते हैं तो होलिक होता है जब आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव, एक दीवानगी हो जाती है, सर पर चढ़ जाती है हमारे दीवानगी, एक्सेसिवनेस हो जाए किसी चीज की। पैशन को लेकर हम लोग किसी चीज का शौक होता है, ठीक है, कोई शौक होता है, उसको हम बहुत ही ज्यादा एक्सेसिवली उसको दिमाग पर रख लेते हैं, है ना, एकदम ऑब्सेशन सी जाग जाए, दीवानगी हो जाए, वो कहते हैं हम लोग उस इंसान को कहेंगे होलिक। होलिक जो है एक सुफिक्स है। क्या है गाइस? ये एक सुफिक्स है और ये सुफिक्स कुछ वर्ड्स के साथ लगकर एक प्रॉपर वर्ड बनाता है जो कि एक सेंसिबल वर्ड होता है और बहुत बार ये एसएससी में पूछे जाते हैं वर्ड्स। आई होप आप लोगों को जितने वर्ड्स मैं करवाने वाली हूँ सब आप लोगों को याद रहेंगे और वन बाय वन कर कर मैं आपसे पूछती भी रहूंगी कि क्या आप लोगों को वो वर्ड याद आए, क्या आप लोग वो वर्ड्स जो हैं डेली लाइफ में यूज करते हैं कि नहीं करते। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ज्यादा ज्यादा लंबी ये वीडियो तो होगी नहीं, तो बड़े आराम से आप लोग जो है इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं मेरे साथ और बाद में आप लोग यूज कर सकते हैं और एग्जाम में आए तो आराम से टिक कर सकते हैं कि हाँ ये सही है। पहला है आप लोगों के लिए ब्लॉगaholic। तो ब्लॉगaholic क्या होता है? ब्लॉगaholic होता है कीन ब्लॉगर। कीन ब्लॉगर का मतलब है गाइस जब कोई इंसान को बहुत पैशनेट होता है ब्लॉगिंग के लिए। अब ब्लॉग क्या होते हैं? ब्लॉग्स होते हैं जब आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग होंगे वो लिखने का शौक रखते हैं, ठीक है। अब ऐसा इंसान क्या हो भाई, लिखने का शौक रखता हो और उसके बाद वो क्या हो, ब्लॉगर बन जाए। एक होता है व्लॉग, अंतर है, फर्क है। अंतर है, क्या अंतर है भाई? एक होता है व्लॉग, एक होता है ब्लॉग। ब्लॉग में क्या होता है? ब्लॉग में आप लोग आर्टिकल्स लिख सकते हैं, है ना। आप लोग भी नेट पर अपनी आइडेंटिटी बनाकर उस पर आर्टिकल जो मन में आए, कोई करंट आपको कुछ भी मुद्दा मिल गया है, टॉपिक मिल गया है, उस पर अपनी विचार आप लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ब्लॉगर हो गए। तो अकीन ब्लॉगर, बहुत शौक हो जाए किसी को, क्या हो जाए भाई, बहुत शौक हो जाए किसी को, बहुत पैशन हो जाए ब्लॉग लिखने का, ब्लॉगर बन जाता है। बार बार वो पढ़ता रहे, कुछ ना कुछ वो पढ़ता ही रहे, ब्लॉग्स पढ़ता रहे, किसी की कुछ भी लिखा हुआ आर्टिकल उसको पढ़ता रहे, ठीक है। हमेशा देखिए तो उसी में व्यस्त रहता है, कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है। बुक्स नहीं पढ़ रहा, ब्लॉग पढ़ रहा है, तो ब्लॉगाहोलिक हो जाएगा। मतलब क्या है, जब दिमाग पर हमारे क्या है ये सब चीजें जो है चढ़ने लग जाती हैं, ऐसा जो आप लोगों को शौक है वो पाल लिया आपने कि अब उतारे नहीं उतर रहा। तो ब्लॉग लिखने का, ब्लॉग पढ़ने का शौक जो होता है कई बार उतारे नहीं उतरता। तो ये सारे क्या कहलाएंगे भाई, ब्लॉगाहोलिक कहलाएंगे, ब्लॉगaholic, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है भाई? बुकाहॉलिक। जैसे कि अब किसी को भाई, एक होते हैं बुकाहॉलिक, एक होते हैं बिब्लोफाइल। बिब्लो, है ना, बिब्लोफाइल क्या होता है भाई, जिनको बहुत बुक्स पढ़ने का शौक होता है ना। तो एक होते हैं जिनको दीवानगी हो जाती है, जिनको दीवानगी होती है, लवर ऑफ बुक्स। क्या? लवर ऑफ बुक्स, याद रखिएगा। लवर, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है बुक्स पढ़ना, जिनको बहुत पसंद है। लवर ऑफ बुक्स को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं बुकाहॉलिक। यहाँ पर हॉलिक से वर्ड कर रहे हैं, मतलब बहुत बुक्स पढ़नी पसंद है इनको, सारी कमरे में इनके बुक्स ही बुक्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, ये बुकाहॉलिक हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करेंगे अल्कोहलिक। अल्कोहलिक क्या होता है कि ऐसा इंसान जिसको ड्रिंक करना जो है बहुत पसंद है, शराबी को अभी कहते हैं ना, शराबी है, नशेड़ी है, भंगेड़ी है ना, ऐसा कुछ वर्ड आप लोगों ने सुना भी होगा, सोसाइटी में यूज किए जाते हैं। तो अल्कोहलिक होते हैं जिनको अल्कोहल पीने का बहुत शौक होता है, पैशन होता है, एंड दोज पर्सन आर कॉल्ड अल्कोहलिक, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि अल्कोहल पर बने हैं, अल्कोहलिक। और मिल्काहॉलिक क्या होता है? जिनको क्या पीने का शौक है, जिनको पीने का शौक है मिल्क, वो हो जाएंगे मिल्काहॉलिक। तो मिल्काहॉलिक मतलब क्या है, हॉलिक लगना चाहिए आपका, AHOLIC लगना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपका हॉलिक लगना चाहिए। हॉर्लिक्स पीते हैं,
कब पीते हैं? मिल्क में मिलाया जाता है। अब फूड की बात की जाती है, तो ऐसा इंसान जो कि फूडी होता है ना? आप लोग एक वर्ड लिखिएगा यहाँ पर मेरे साथ, पैकिश वर्ड ले सकते हैं। कौन सा वर्ड ले सकते हैं? पैकिश वर्ड। जब आपको बहुत भूख लगी हो, तो आप लोग कह सकते हैं आई एम पैकिश, ठीक है? आप लोग गोबलर वर्ड लिखिएगा, एक वर्ड साथ-साथ में लिख लीजिए, गोबलर, इम्पोर्टेंट है। एक वर्ड हो जाएगा गोबलर, ठीक है? पैकिश, फूडाहॉलिक मतलब क्या है? लवर ऑफ फूड। आगे बात करेंगे वर्काहॉलिक की। ऐसा इंसान जिसको बस क्या है, उसको अपने वर्क में बिजी होना है। ऐसी मोहतरमा है ये कि इनको एक काम नहीं है, इनको बहुत सारे काम है और सारा दिन ये वर्क में बिजी रहती हैं, डूबे रहना काम में। वो गया इंसान कहलाएगा वर्काहॉलिक। बिजी तो होता है, आप लोगों को याद रहना चाहिए। एक और वर्ड मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, ही इज अ बिजी बी, शी इज अ बिजी बी। तो बिजी बी क्या होता है? कि ऐसा इंसान जो कि बिजी रहे, हमेशा व्यस्त रहता है काम में, उसको हम लोग कहते हैं बिजी बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चोकाहॉलिक। तो ये सारे वर्ड्स जो है, चोकाहॉलिक भी होता है, तो ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। ये सारे वर्ड्स आपको यूज भी करने हैं और आप लोगों को क्या करना है, एसएससी में अगर पूछा जाए तो आप लोगों को सीधा सीधा टिक लगा कर आना है कि इसको तो सिंपल हम लोग पहचान लेंगे। एमटीएस और जीडी का पेपर जो बच्चे देने वाले हैं, उनके लिए सारे के सारे वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चॉकलेट लवर को, चॉकलेट लवर को हम लोग क्या कहते हैं? चोकाहॉलिक कहते हैं। लाइफaholic, तो अगला वर्ड आप लोगों के लिए आ जाता है लाइफaholic। एक ऐसा इंसान जिसको लाइफ जीने में बहुत मजा आता है, पल जीने में, जिंदगी के पल, लम्हे जीने में बहुत इंसान को मजा आए, वो कहलाता है लाइफaholic। जो भी इंसान मतलब कुछ भी हो, कई बार होता है ना डेस्टिट्यूट। अब गरीब के लिए एक वर्ड होता है ना? हम लोग कह देंगे डेस्टिट्यूट। वर्ड लीजिएगा गरीबों के लिए, डेस्टिट्यूट। चाहे हम लोग गरीब है, चाहे हम लोग अमीर है, हमको अपनी लाइफ को मतलब जीने में बहुत मजा आ रहा है ना? हर पल को जीने वाला, तो वो इंसान क्या कहलाएगा? लाइफaholic कहलाएगा, लाइफहॉलिक, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट उस पर, अपने वर्ड्स पर। लाफाहॉलिक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसा इंसान जो है क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, चेयरफुल के लिए आपके पास दूसरा वर्ड भी होता है, जुबिलियंट। ठीक है? कौन सा वर्ड होता है? जुबिलियंट वर्ड होता है। जुबिलियंट मतलब क्या होता है? हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना? आप भी हंसिए, दूसरों को भी हंसाइए और हमेशा खुशियां बांटते रहो, तो क्या होता है? वो होते हैं भाई ऐसे चेयरफुल पर्सन को हम लोग जुबिलियंट भी कहते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा गाइस कि आपने देखा कि कुछ लड़के होते हैं बहुत फ्लर्ट फ्लर्ट करते हैं, है ना? तो आमतौर पर लड़कियां तो नाक चिढ़ाती हैं, पर कुछ लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है, फनी लड़के बहुत पसंद आते हैं उन्हें। जुबिलियंट, चीयरफुल, ठीक है? आप लोग इन सभी वर्ड्स को याद रखिएगा। आप लोग ग्ली को याद रख सकते हैं, ठीक है? अगर मैं बात करती हूँ हैप्पीनेस के लिए, तो आप लोग वर्ड ले सकते हैं, ग्ली ले सकते हैं। ठीक है? आप लोग क्या ले सकते हैं? ग्ली ले सकते हैं, एक्सुबेरेंट ले सकते हैं आप लोग। ये सारे एक्सुबेरेंट भी वर्ड होता है, आप उनको भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा चीयरफुल हैं, हँसी आप लोगों ने हर जगह फैलाई हुई है, तो लाफेबल होता है जिसको हँसना बहुत पसंद होता है। ऐसी लड़कियाँ भी होती हैं जिनको हँसना बहुत पसंद होता है और ऐसी लड़कियाँ भी होती हैं जिनको न नाक चढ़ाना बहुत पसंद होता है, हमेशा नाक मतलब मुँह बनाकर रखती हैं। तो एक वर्ड तो हो गया आप लोगों के लिए कि जो भी बहुत ज़्यादा हँसता है, हँसाता है, ऐसा इंसान क्या कहलाता है? वो लाफोहॉलिक कहलाता है। हा 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 हा, हंसता रहे, हंसती रहे तू हंसती रहे, है ना? तो ये क्या होता है? मुस्कुराती रहे हमेशा ही। तो ऐसे इंसान को देखकर भाई पॉजिटिविटी बहुत आती है। आप भी हंसिए, दूसरों को भी हंसाइए। एक पॉजिटिव वाइब जो है वो क्रिएट करते हैं और एक पॉजिटिव वाइब्स देते हैं ऐसे इंसान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेंटाहॉलिक। ये वही मोहतरमा है जो कि हर महीने जो है 30 महीने में, तो 30 दिन में, महीने के 30 दिन होंगे या 31 दिन होंगे और उनके पास पहनने के लिए 31 कपड़े होने चाहिए। मतलब शॉपaholic, हरदम क्या हो भाई? शॉपिंग का बहुत शौक होता है। ऐसे लोग जिनको शॉपिंग का बहुत शौक होता है, पर्सन हु इज एडिक्टेड टू स्पेंडिंग मनी, बहुत पैसे, बहुत पैसे। एक शॉपaholic भी होता है ना जिसको शॉपिंग का शौक होता है। क्या होता है वो? शॉपaholic होता है वो। और एक होता है स्पेंडाहॉलिक जिसको स्पेंड करने का, खर्च करने का शौक होता है। अच्छा, एक इंसान होते हैं जो कि कंजूस होते हैं, जो कि पैसे खर्च ही नहीं करना चाहते। तो ऐसे इंसान के लिए हम लोग वर्ड लेते हैं, हम लोग एक वर्ड ले लेंगे इनके लिए, स्टिंगी। ऐसे इंसान को हम लोग क्या कहते हैं? ही इज अ स्टिंगी पर्सन। यहाँ पे ही इज अ स्टिंगी। ऐसा वर्ड आप लोगों के लिए आ जाएगा, माइजर भी ले सकते हैं, माइजर। एक होता है मिजरेबल, एक वर्ड इसके साथ लगता है मिजरेबल, मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो कि दुखी हो, है ना? वो क्या होता है? मिजरेबल।
माइजरेबल, मिजरेबल, ऐसे इंसान को हम लोग कहते हैं दुखी इंसान को। मिजरेबल हम लोग कहेंगे, दुखी इंसान को मिजरेबल कह देंगे। बट आप लोग याद रखिएगा, माइजर होता है जो कंजूस होता है। माइजर क्या होता है? बट माइजर होता है कंजूस, ऐसा इंसान जो बहुत कंजूस होता है, कभी कभी मतलब पैसे जो है चिंदी चोरी करे, खर्च ना करे। और उल्टा क्या होता है कि इंसान जो स्पेंडाहॉलिक हो, जिसको मतलब ही नहीं है यार, जाने दो, पैसा उड़ता है तो पैसा उड़ने दो, कोई वो हमें परवाह ही नहीं है, तो वो क्या कैसा इंसान होगा? स्पेंडाहॉलिक होगा। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं फिल्माहॉलिक। अब फिल्म एंथुजियास्ट, फिल्म एंथुजियास्ट क्या है? एक एक्साइटेड रहना। एंथुजियास्ट का मतलब क्या होता है? एक्साइटमेंट, एक्साइटेड, एक्साइटमेंट ले सकते हैं वर्ड आप लोग। ठीक है, आप लोग जब किसी मतलब फिल्म को देखने के लिए, फिल्म मतलब कुछ भी है ना, फिल्म को लेकर आप लोग बहुत उत्साहित रहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है पुष्पा 1 रिलीज हो गई, सबने देख ली। अब लोग क्या है, अब लोगों को ये हो रहा है कि इसका दूसरा जो पार्ट होगा, पुष्पा 2 का पार्ट कब आएगा, या फिर बात ये केजीएफ का, केजीएफ 2 का पार्ट कब आएगा। तो फिल्मा हॉलिक हो कि नहीं हो तुम लोग, है ना? बहुत मूवी देखने जाते हैं आजकल। तो होता है ना कि ये 13 अक्टूबर को आई थिंक सभी सिनेमा घरों में जो है टिकट जो है बहुत ही सस्ती मिल रही थी, है ना? तो बहुत सारे लोग जो है मूवी देखने गए। फिल्माहॉलिक हो जाना, फिल्मों की बातें करना, फिल्म दुनिया में रहना, तो फिल्माहॉलिक। स्पोर्ट्सaholic, लव्स टू वॉच स्पोर्ट और प्ले स्पोर्ट। मैं तो ये कहूंगी एक वर्ड आपका बनना चाहिए, क्रिकेटaholic भी बनना चाहिए। जो बॉयज होते हैं इनके लिए वर्ड होना चाहिए वैसे क्रिकेटaholic, है ना? इनके लिए वर्ड बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? हमको एक स्पोर्ट स्पोर्ट बहुत पसंद है। कौन सा स्पोर्ट्स हमको पसंद होता है? हमको स्पोर्ट पसंद होता है वो वाला, कौन सा भाई? एक ही, क्रिकेट हमको पसंद है। क्रिकेट खेलना, क्रिकेट देखना। एक ऐसा इंसान जिसको क्या हो, एक ऐसा पर्सन जिसको, अ पर्सन हु लव टू वॉच और प्ले स्पोर्ट, वो क्या हो जाएगा? स्पोर्ट्सaholic हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कैथाहॉलिक। सॉरी माफ कीजिए, कैथाहॉलिक नहीं है, कैटाहॉलिक है। हाँ से गलती हो रही है जी। कैटाहॉलिक, कैटाहॉलिक इंसान क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जो कि एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ, जिसको क्या रखने का शौक है, जिसको कैट रखने का शौक होता है, वो क्या कहलाएगा? इंसान कैटाहॉलिक कहलाएगा। म्यूजिकaholic, बहुत ही इजी इजी वर्ड्स है कि एक ऐसा पर्सन जो कि क्या करता है? म्यूजिक को पसंद करता है, म्यूजिक बनाता है, म्यूजिक कंपोज करता है, म्यूजिक सुनता है ऑल द टाइम। ठीक है, वो म्यूजिक के बारे में ही सोचता है, म्यूजिक की बात करता है, तो वो क्या हो जाएगा? म्यूजिक अहोलिक हो जाएगा। बहुत इजी वर्ड्स है आप लोगों को, आई होप आप लोगों के साथ साथ में क्लियर होते जा रहे हैं। टॉकाहॉलिक, ये होती है जिसको दिल करता है घर से बाहर निकाल दें, उठाकर हटा दें, इसको बाहर निकालें। ब्ला 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 ब्ला, हमेशा ब्ला ब्ला करती रहती है, जब भी देखो बोलती रहती, बोलती रहती, इतनी टॉकटिव, इतनी टॉकटिव, है ना? तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? टॉकाहॉलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? टॉकाहॉलिक हो जाएगा। ट्वीटाहॉलिक, आप लोगों को ये भी पता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दी जो है ट्वीट करते हैं किसी चीज को लेकर, इनके ट्वीट्स जो है बहुत फेमस रहते हैं। तो ट्वीटाहॉलिक क्या होता है? पर्सन एडिक्टेड ऑन ट्वीटिंग, इन्होंने प्रति एडिक्टेड टू ट्वीटिंग, एडिक्टेड के साथ याद रखिएगा टू ही आएगा, हमेशा ऑन नहीं आएगा। तो एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज्यादा क्या हो, एडिक्टेड हो, है ना? उसको शौक ही शौक है क्या करने का? ट्वीट करने का, एडिक्टेड है ट्वीट करने के लिए। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? वो ट्वीटाहॉलिक हो जाएगा। वर्डाहॉलिक, अ लवर ऑफ वर्ड्स, शब्दों से जिसको बहुत प्यार है, वो क्या हो जाएगा? आपका वर्डाहॉलिक हो जाएगा। तो ये 17 वर्ड्स थे। आई होप आप सभी ने इसको अच्छी तरीके से पढ़े हैं। और मैंने आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी हैं जो आगे भी बताए हुए हैं। और अगर मैंने आप लोगों ने वो वाले वर्ड्स नहीं देखे अभी तक, जो हम लोगों ने वीडियोस कंप्लीट कर ली है, उसमें मैंने आप लोगों को वर्ड्स बताए हैं जो कि, जी, आप लोगों को मैंने वो वर्ड्स बताए हैं जो कि रिलेटेड हैं, किससे? रिलेटेड टू गवर्नमेंट। अगर जिनको नहीं पता, जिनको वीडियोस का पता नहीं लगा, वो अभी जाकर इन वीडियोस को देख लेना। ऐसे वर्ड्स हैं जो कि किससे रिलेट करते हैं? रिलेटेड टू गवर्नमेंट, रिलेटेड टू आर्ट्स, ठीक है, या लिटरेरी या लिटरेचर। बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स की जो कि आप लोगों के हैं फोबिया। ऐसे वर्ड्स जो कि रिलेट करते हैं फोबिया से, वो वाली भी मैंने बता दी, एक वीडियो में सारे वर्ड्स करवाए हैं कि एसएससी में अगर पूछे गए तो आप लोगों को आने चाहिए। और कौन से? आज की वीडियो में आप लोगों को वर्ड्स पता लगे हैं हॉलिक वाले, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे फोबियाज बताए हैं मैंने कि जो आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से अगर आप लोग देखते हैं तो सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है ये वाला और ये वाला। अगली वीडियो आप लोगों को आने वाली है वर्ड्स रिलेटेड टू साइट, होमिसाइड, जेनोसाइड, सुना होगा आपने।
साइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछे जाते हैं। तो वर्ड करवाऊंगी मैं आपको रिलेटेड टू मर्डर, मरने से रिलेटेड, ठीक है, मृत्यु से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं वो पढ़कर जाइएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं एसएससी के। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। और भाई इन सभी को याद करना और इन सारी वीडियोस को देखना बिल्कुल नहीं भूलना, इंपॉर्टेंट रहेंगी आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप लोगों ने अभी ईडियम्स भी नहीं पढ़े तो ईडियम्स की भी मैंने जो है सीरीज स्टार्ट करूंगी बहुत ही जल्दी ही। तो ईडियम्स जो है वो भी कीजिएगा, एक दो वीडियोस अभी ईडियम्स की पड़ी हुई हैं। और इससे अलावा अगर अभी की वीडियोस में आपने नाउन और प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो यहाँ पे वीडियोस हैं जो कि आप लोग बार बार देखकर उसमें से नाउन और प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को आप लोग पढ़ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, इतना तो हम लोगों ने करा दिया है आप लोगों को फ्री यूट्यूब पर। बाकी चीजें भी मैं डेली डेली आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई और भी चाहिए, मतलब आपको कोई और टॉपिक चाहिए, तो आप लोग जो है यहाँ पर कमेंट कर बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बहुत ईजी थे आज वाले वर्ड्स, आई होप आप लोगों ने पढ़े होंगे और इसी तरीके से तैयारी भी अपनी एसएससी करते होंगे। एसएससी जीडी का फॉर्म भी निकलने वाला है, उसको भी इस बार जो है आपने हाथ से नहीं जाने देना। तो सिलेक्शन तो लेना है, हमने एसएससी में सिलेक्शन लेना है, सपना इसको पूरा करना है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।